हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, 78 ईयर। और 78 साल होने के बाद भी हमारे बेटियों को आज़ादी नहीं मिली। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ जो कलकत्ता में निर्भया कांड हुआ है उसके बारे में बात करने। आज मैं आई हूँ ये सवाल पूछने उन लड़कों से, उन सरफिरे, उन मन चले लड़कों से कि आखिर उस मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। डॉक्टर नमिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो छोटी सी बच्ची नहीं, पढ़ी लिखी एक जवान लड़की। उसने कितनी मेहनत की होगी पढ़ने के लिए, उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में माँ बाप की पूरी संपत्ति लग जाती है, पूरे जीवन की कमाई लग जाती है एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में। एक लड़की को डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत की उस बच्ची ने, कितना मतलब दिन रात एक किया होगा तब जाकर वो डॉक्टर बनी। और डॉक्टर जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, वो आज अगर डॉक्टर होती इस दुनिया में, पता नहीं कल को वो शायद कितने लोगों की जान बचाती, कितने लोग दुख मुसीबत में रहते उसकी मदद करती। और आज उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये कैसा न्याय, ये कैसा क्यों हुआ ऐसा? जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, 7 साल उसके माँ बाप सर पीटते रह गए। 7 साल बाद उस बच्ची को इंसाफ मिला। और इंसाफ क्या मिला? उन लोगों को फांसी मिली। फांसी मिले, इंसाफ खत्म हो गया। लेकिन जो 7 साल उसकी माँ ने झेला, जो उसके पिता ने झेला, जो हर दरवाज़ा हर चौखट खटखटाया, कितनी मुश्किल से वो भी वो लोग लगे रहे तो मिली। अगर छोड़ दिए होते तो वो दरिंदे घूम रहे होते। और आज वही निर्भया कांड कलकत्ता में हुआ है। सुन के कितना तकलीफ़ होता है, लगता है बताओ। लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़के अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों की तरफ। ये नमिता ने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे थे? लड़कियां रात को बाहर निकलती हैं तो लड़के कहते हैं कि बाहर निकलती हैं तो लड़कों का मूड ख़राब होता है, तो लड़के गलत करते हैं। ये कौन सा घर से बाहर निकली थी? ये तो बच्चा प्रैक्टिस कर रही थी ना। एक डॉक्टर थी, अपने कमरे के अंदर थी, फिर भी इसके साथ इतना दुष्कर्म, इतना गलत कार्य। तो लगता है 78 साल हमारा देश आज़ाद हुए हो गया, हमारी बेटियों को आज़ादी कब मिलेगी? कैसे कह दें कि हमारा देश आज़ाद है, जब हमारा देश आज़ाद है। और उस आज़ाद देश में, जैसे जब पहले देश आज़ाद नहीं था, देश गुलाम था, तो औरतों को घूंघट में रखा जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग देखते थे तो अंग्रेज़ लोग लड़कियों को उठा ले जाते थे, तब से घूंघट प्रथा शुरू हुई। तो मुझे तो लगता है आज भी देश वैसे ही गुलाम है। आज़ाद हुई है तो सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, उस बच्ची के लिए आज़ाद नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को सब कुछ सिखाओ, हर जगह लड़के लड़कियां बराबर चले। कैसे चलें? लड़का तो आधी रात कहीं भी चला जाता, लड़की आधी रात निकले तो वो खराब है। लड़का कुछ भी कर ले तो वो खराब है। लड़की को पढ़ने के माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ाए लिखाए, इतने ऊंचे पद पे गई, बाद में ये लड़का आकर इतना कांड कर बैठा। बताओ, वो निर्मम हत्या, उस तरह से उस बच्ची के साथ क्रूरता हुई कि उसके बारे में सुन के, देख के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्ची के आंख में खिड़की का शीशा तक गड़ा दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में शीशे गड़ा दिए गए थे, उसका गला दबा के मार दिया गया था, उसको ऐसे दीवार से खरोचते हुए ले गए थे, पूरा पार्ट उसका खून खून हुआ था। सोचिए कितनी बेदर्दी से मारा गया था उस बच्ची को, सिर्फ हवस के लिए। सिर्फ हवस के लिए ही ना माँ बाप ने उसका भेजा था कि पढ़ लिख के मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। कितना मुश्किल, कितना दुख परेशानी, कितनी अपनी सारी प्रॉपर्टी झोंक कर उन लोगों ने अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाया हो। और एक दरिंदा आया, एक नालायक इंसान आया और उसके माँ बाप के सारे मतलब मेहनत, सारे धन संपत्ति पर और उस बच्ची की सारी मेहनत पर पानी फेर गया। तो मैं तो कहती हूँ, कभी कभी तो सोचती हूँ, तो लगता है कि चलो मेरी बेटी नहीं है, कम से कम इस सब टेंशन से तो दूर हूँ मैं। जिसकी बेटी है उसको सोचो कि आजकल लड़कियों का साथ ही हो रहा है। कैसे बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे आदमी, कैसे बेटियों को जॉब करने के लिए बाहर भेजे आदमी। वो तो बच्चा नाइट प्रैक्टिस पे थी, अब नहीं प्रैक्टिस करती, कैसे डॉक्टर बनती? और अब वो गई प्रैक्टिस करने को, तो अपने कमरे में सो रही थी। ये भी नहीं कि रोड पर, रास्ते पर कहीं सो रही थी, कहीं कुछ। वो अपने कमरे में कुंडी लगा कर सोई। तो आज हमारी बेटियां अपने कमरे में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो अब लड़कियों को का डिबियम बंद करके रखा जाए? कहाँ रखा जाए? मतलब सोच कर ऐसा लगता है कि बताओ, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है? आखिर क्या होगा उसके साथ जिसने ऐसे दरिंदगी की? उसके साथ क्या होगा?
ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 10 साल उसके माँ बाप सर पीटेंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। फांसी में क्या होता है, गले में रस्सी डाले, नीचे से स्ट्रेचर खींचे, लड़का इंसान मर गया, यही ना। उस बच्ची को किस तरह मारा गया, पहले उसके आँख में शीशा घोंपा गया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, फिर उसका गला ये सब खरोचा गया, उसका गला दबाया गया, उसके हाथ पैर में इतने निशान, उसने खुद को बचाने के लिए कितनी कोशिश की थी। क्या वैसी मौत उस लड़के को मिलेगी? तो मैं तो बस ये अपील करना चाहती हूँ अपने कानून से, कानून पर भरोसा है, कानून एक दिन ना एक दिन उसे सज़ा देगी, लेकिन मैं इस कानून से इतनी अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से उस लड़की को मारा गया है, जिस तरह से जितनी उसके शरीर में जख्म थे, जितने भी उसके पोस्टमार्टम में आए हैं, उस तरह से इसे भी सज़ा दी जाए। और ऑनलाइन का ज़माना है, बिल्कुल मोबाइल पर वीडियो बनाकर और सगर इंटरनेट पर डाली जाए, ताकि ऐसे मनचले लड़के जो होते हैं, कम से कम किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले, किसी भी लड़की के साथ गलत करने से पहले एक बार उसे देखें, उसे याद आए कि हाँ मैं ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। जैसे उसकी आँख में शीशा घोंपा गया था, वैसे ही शीशा घोंपा जाए उसे भी। जिस तरह उसके शरीर के एक एक अंग को काटा गया था, उसी तरह उसके भी एक एक अंग को काटा जाए और पब्लिक को दिखाया जाए, ताकि आज के जो नालायक लड़के हैं, नालायक बच्चे हैं, वो कम से कम एक बार सोचे तो सही कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा। तुम्हें को ज़्यादा हवस चढ़ी है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारी बेटियाँ नहीं हैं, उन्हें देखकर नहीं तुम्हें कुछ होता। और वो लड़की कहते हैं छोटे कपड़े पहनी है तो ख़राब है, बाहर घूम रही है तो खराब, वो तो कुछ नहीं की थी, वो तो कुछ भी नहीं की थी। कैसे उसे इंसान गलत कहे, कैसे कहे कि उसे देखकर तुम अट्रैक्ट हुए? क्या मानसिकता है तुम्हारी? मतलब समझ में नहीं आता कि इस देश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और मैं कानून से ये अपील करना चाहूँगी कि इन लड़कियों के लिए, इन बच्चियों के लिए, हम औरतों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए, सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि इन बच्चियों को सुरक्षा मिले। क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो कल कोई माँ बाप अपनी बेटी को कहीं भेजने से डरेंगे। कल माँ बाप अपनी बेटी को नाइट शिफ्ट में, अगर इंसान कोई औरत के साथ कुछ हो रहा है हॉस्पिटल में, नाइट शिफ्ट में कैसे डॉक्टर जाएगी उसका इलाज करने? डॉक्टर जाएगी तो डॉक्टर के साथ ऐसे कर लेंगे लोग, करेंगे ना, कन्वन चले लोग ऐसे कर देंगे, तो कल को अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाए इंसान, कैसे भेजे बाहर, कैसे करवाए नौकरी जॉब? मतलब दिमाग काम नहीं करता कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। आज़ाद किसके लिए आज़ादी? आज़ादी किसको मिली मुझे समझ में नहीं आता। आज़ादी सिर्फ लड़कों को मिली? कहाँ मिली उस मासूम बच्ची को आज़ादी? मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल मैं थोड़ी बिजी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं भी अपना मत इस पर रखूँ, और मैं कानून से ये अपील करना चाहती हूँ, अगर यह मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से उस बच्ची के साथ हुई है, सेम उसी तरह से उसके साथ ये क्रूरता करने वालों को भी होनी चाहिए। और हम भी देखें, इतना आक्रोश है मन में, इतना गुस्सा है मन में कि अगर सामने वो मिल जाए वैसा करने वाला इंसान, तो हम औरतें उसके साथ उसे दुगना कर दें। जो एक माँ है जिसकी बेटी पर ये बीता है, उस माँ को सौंप दो उसे कि लो तुम्हारी बेटी को सज़ा दिया है, तुम दो, फिर देखो उसकी माँ कैसी सज़ा देती है उसे। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी कानून से कि नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश में बेटियां आगे बढ़े, तो बेटियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और नहीं तो फिर ऐसा ही होता रहेगा, कभी दिल्ली में निर्भया कांड तो कभी कलकत्ता में निर्भया कांड, इसी तरह होता रहेगा। और इसी तरह हमारी बेटियाँ ये सब ऐसे मनचलों के हत्थे जाकर और कुर्बान होती रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से अपील है, और सारे देशवासियों से अपील है हमारी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज हम क्या कर सकते हैं? आज तो चली गई है, नमिता चली गई, आज हम कैंडल जलाएंगे, आज हम इंसाफ मांगेंगे, मानते हैं उसको कुछ भी होगा, वो हमारे उस माँ की, उस पिता की बच्ची तो वापस नहीं आ जाएगी ना। कितने शौक़ से उसके माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, कितने अपने शौक़ श्रद्धे मारे होंगे, कितना अपना प्रॉपर्टी उसके पीछे बर्बाद की होगी। उनका तो सोलो आने चला गया ना। आज हम कैंडल जलाकर क्या ही कर लेंगे? तो कहती हूँ कि भगवान बेटी दे तो सुरक्षा दे, और नहीं तो फिर ना ही दे। क्योंकि ऐसी बेटियों की ऐसी स्थिति देख कर ना कभी कभी लगता है हमारी बेटी नहीं है तो अच्छा है, कम से कम ये टेंशन तो नहीं है।
तो प्लीज़ मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, सारे लड़कों से विनती करना चाहती हूँ कि जैसे अपने घर की माँ बहन बेटी को समझते हो, उसी तरह से किसी और के घर की इज्जत को भी समझो, उनकी बेटियों को भी समझो कि हाँ, जिसके साथ हम ये करने जा रहे हैं वो भी किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की कल बहू बनेगी, किसी की माँ बनेगी। सबसे बड़ी तो बात है, एक डॉक्टर है वो आज जिंदा होती तो कल पता नहीं कितनों की जान बचाती, और ऐसे इंसान की जान ले ली गई। ये बहुत ही क्रूरता है, बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। भारत देश है हमारा, तो आज ये कानून से अपील है कि प्लीज़ औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। ओके, थैंक यू।